आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक अद्भुत उपाय बताने वाले हैं। एक ऐसा प्रयोग बताने वाले हैं जो आपने ना कभी सुना होगा और ना कभी करा होगा। कई लोग ऐसे होते हैं, उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, और वैसे तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं, बाधाएं, रुकावटें ना आती हों। फिर भी हम लोग अपनी समस्या को दूर करने हेतु अनेकों प्रकार के उपाय, पूजा पाठ करते हैं, ओने टोटके करते हैं, अपने नज़दीकी ब्राह्मण के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, अपनी हस्तरेखा दिखाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, तथा अपने जीवन में जो भी समस्या आ रही हैं उसके लिए हम निवारण हेतु अनेकों प्रकार के उपाय, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन फिर भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाता, हमें कोई भी रास्ता नहीं मिल पाता है। कोई कहता है ये दान करो, कोई कहे ये जाप कराओ, कोई कहता है हवन कराओ, कोई कहता है यज्ञ कराओ। हम अनेकों प्रकार के लोगों को कहे अनुसार भी उपाय कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें जब कोई सफलता हासिल नहीं होती तो हमारा विश्वास डगमगाने लग जाता है। हमारे मन में सिर्फ एक ही विचार आने लगता है कि सब यह अंधविश्वास है, ऐसा इससे कुछ नहीं होता, हमारे भाग्य में नहीं लिखा हुआ, हमारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ, यह हमारा भाग्य सोया हुआ है, हमारी किस्मत सोई हुई है। इस तरह के विचार हमारे मन में आने लग जाते हैं। तो मैं उनसे ही भक्तों से कहूँगा कि भाग्य हो या किस्मत, यह हमारे हाथ होता है, हमने खुद लिखनी होती है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमारे भाग्य एवं किस्मत में लिख कर आएगा। और जब जो कोई व्यक्ति दिन प्रतिदिन मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो ऐसा कभी नहीं है उसने जो मेहनत की है, उसने जो परिश्रम किया है, उसका फल उसे प्राप्त ना हो। जो कि भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं गीता में कहा है कि कर्म प्रधान है, आप कर्म कीजिए, कर्म करेंगे तो निश्चित ही आपको उसका फल मिलेगा। तो इसलिए जो भी व्यक्ति हैं, जो भी भक्तजन हैं, यदि आपने अनेकों प्रकार के उपाय किए हुए हैं, पूजा पाठ किए हुए हैं, फिर भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, तो मैं उन सभी से कहूँगा एक बार हम जो आपको उपाय बता रहे हैं इसको आप अवश्य करें। अगर किसी कारणवश एक बार करने से आपको लाभ नहीं होता है तो उसको आप दोबारा करें। हो सकता है कई बार क्या होता है कि हम कोई भी उपाय करते हैं, हमसे कोई ना कोई कमी रह जाती है या कोई गलती हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें वह लाभ नहीं मिल पाता, वह उपाय कारगर सिद्ध नहीं होता। तो यदि बाई चांस आपके एक बार करने से उस उपाय से कोई भी लाभ नहीं होता है तो आप निराश ना हो, उदास ना हो, आप दोबारा उसको अच्छी तरह से करने की कोशिश करें। और यकीन मानिए इस उपाय को जो व्यक्ति कर लेता है, निश्चित ही उसके समस्त जीवन की समस्याओं का समाधान तुरंत हो जाएगा। धन धान में बरकत होगी, लाभ होगा। यदि कोई भी व्यक्ति इस उपाय को, कोई भी कारोबार, व्यापार, दुकान करता है, उनकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं या उनका कारोबार, व्यापार नहीं चल रहा है, तो वह इस उपाय को अपनी दुकान के अंदर भी, व्यापार स्थान पर भी कर सकते हैं। ऐसा करने से निश्चित ही उनकी दुकान में, उनके व्यापार, कारोबार क्षेत्र में उन्नति होने लगेगी, बढ़ोतरी होने लगेगी। तो आपको क्या करना है, इसकी विधि हम आपको बताते हैं। तो जिस किसी भक्तजन ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा कमेंट बॉक्स में जा करके राधे राधे अवश्य लिखें। तो आपको करना क्या है, इस उपाय को आपने शनिवार के दिन करना है। इस उपाय को करते ही आप जो चाहोगे, जो मांगोगे वही मिलेगा। आपको करना क्या है, आपको एक नींबू लेना है। नींबू लेकर के उसके अंदर आप 2 लौंग गाड़ लें। गाड़ने के बाद कोई भी आप बर्तन ले लें, मिट्टी का ले लें या स्टील का ले लें, कोई सा भी आप ले सकते हैं। लेकर के उसमें रख लें। उसके अंदर आप थोड़ी सी दालचीनी रख लें। यदि आपको दालचीनी का चूरा नहीं मिलता है, टुकड़ा मिलता है, तो कम से कम ध्यान रखें 2 इंच लंबा हो। और उसके साथ साथ थोड़ा सा भीमसेनी कपूर रखें। ध्यान रखें इस उपाय को शनिवार के दिन करना है, संध्या के समय करना है, सूर्यास्त के बाद करना है। अब जो भी आपने समझा ली हुई है
उसको अपने हाथ में रख कर के किसी भी माचिस या तीली से उसको प्रज्वलित कर लें, उसको जला लें और जला करके धीरे धीरे आप अपने पूरे घर में इस तरीके से घूम जाएं कि अपने किसी भी कमरे का, पूरे मकान का कोई भी कोना बाकी ना रहे। और ध्यान रखें, आपने जब भी आप इसको पूरे घर में घुमाते हैं तो उल्टे हाथ की तरफ से घूमना है। उल्टे हाथ की तरफ से घूमते हुए पूरे घर में घुमा करके अपने मेन गेट पर रखें। यदि आपकी कोई दुकान है तो दुकान में आप जब भी आप इसको घुमाते हो, जलाकर धुमनी देते हो, तो आप सीधे हाथ की तरफ घूमें और घूम करके जो भी अपने दुकान का मेन गेट है या कारोबार है, व्यवसाय है, उसका मेन गेट है, उसके पास रखें। अब अगले दिन सुबह यानी संडे के सुबह आपको नहाना धोना नहीं है, ऐसे ही जाना है। घर में है तो घर में, अरे किसी उपास में है या कोई आपने दुकान की हुई है, वहाँ आपने स्प्रे को किया हुआ है, तो दुकान पर जा कर के उस नींबू को उठा लें और उठा करके किसी भी काले धागे की सहायता से जो भी अपने घर का या दुकान का या व्यवसाय क्षेत्र का मुख्य द्वार है, मेन गेट है, उसके ऊपर काले धागे की सहायता से उसको लटका दें। और जो भीमसेनी कपूर आपने उसमें जलाया हुआ था, दालचीनी उसके अंदर जो जलाई हुई थी, उसके अंदर जलने के बाद वह काला बर्तन काला पड़ जाता है, उसके अंदर काजल बन जाता है। तो उस काजल के द्वारा अपने मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक बना दें। तो जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है, उसके कारोबार क्षेत्र में, दुकान में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। उसके साथ साथ ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती है और घर में किसी प्रकार की समस्या हो, धन धान में कमी आ रही हो, अन्न के भंडारों में कमी आ रही हो, उच्चाटन तनाव झगड़ा रहता हो, तो इस प्रकार की जो भी समस्याएं सभी दूर हो जाएंगी। उस घर के अंदर कभी भी नेगेटिव एनर्जी, बुरी बला उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगी तथा उस घर को कभी भी नज़र या टोक नहीं लगेगी। तो इसी तरह हम आपसे वक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समय को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष की तरफ से सभी को राधे राधे।